हेलो एवरीवन, एके टेक्निकल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। परसेंटेज की क्लास दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले क्लास में हमने बेसिक बताया था, जो आप लोग जाकर पहली क्लास देख लेंगे और उसमें बेसिक समझ लेंगे, और 5 नंबर सवाल तक हमने इसमें क्वेश्चन कराए थे। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी। कहने का मतलब है 16% का 48 है तो वह संख्या होगी। तो हम 16 ट्रिक से लिखेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक देंगे। देखिए, हम ट्रिक से इसके माध्यम से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ से हमारा कह रहा है 16% का प्रतिशत का 48 है, तो 16% का 48 है तो 1% का कितना होगा? 48/16, तो 16 त्याई 48 आ जाएगा, 3 बार में जाएगा। उसके बाद हमारा 100% का निकालते हैं। 100% का कितना होगा? तो 100% का 3 गुणे 100 कर देंगे, इक्वल में हमारा 300 ये आंसर आ जाएगा। 300 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, तो यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। कहने का मतलब यही है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको कैसे कह रहा है। पहले हम लिखते हैं ट्रिक। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। 600 अंक है तो 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी का 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत 480 अंक। तो हम पहले लिखेंगे 480 अंक, और इसमें 600% मतलब अंक है, पूर्णांक है उसका। 600 अंक का है, पूर्णांक है, और नंबर उसको कितना मिला है? 480। इंटू में 100 करेंगे, 00 से 00 कट गया। 6 से हम इसको 48 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो हमारा 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 80। 80%। 80% क्या है उसका प्रतिशत ज्ञात करो, तो 80% इसका प्रतिशत हमने निकाल लिया। तो ये हमारा सवाल 7 नंबर हो जाता है कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है किसी संख्या में 500 विद्यार्थी, मतलब किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल विद्यार्थी मतलब जो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि यदि मतलब किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है? पहले फेल का निकाल लेना है। तो हम ट्रिक के माध्यम से हर एक क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर फेल लिखेंगे, इक्वल कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं, तो 500 लिख लेंगे। माइनस कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 450 विद्यार्थी पास हुए हैं, इक्वल कितना बचा हमारा? माइनस करने पर 50 बचा। तो 50 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं। तो फेल परसेंटेज निकालेंगे, फेल का परसेंटेज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना? 50 ऊपर रखेंगे, 500 नीचे रखेंगे, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं और कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। इंटू में कितना? इंटू में 100। तो 100 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, दोनों 0 यहाँ से काट दो। 5 दाम 50, मतलब 50 दाम 50, मतलब 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ये हमारा आंसर आता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है। देखिए हमारा क्या हुआ है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी, तो हमें पहले विद्यार्थी कितने दिए थे? 500। तो 500 विद्यार्थी को हमने 450 विद्यार्थी जो पास हुए थे इसमें से घटा लिया, तो 50 हमारा इसमें से 50 विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं। तो फेल विद्यार्थियों का हम परसेंटेज निकाले हैं, तो 50/500 किए हैं, इंटू में 100 किए हैं, इक्वल में हमारा जो इसको हम 00 से 00 काट दिए, 5 दाम 50, तो 10% विद्यार्थी जो हैं हमारे वो पास हुए हैं। 10% विद्यार्थी मतलब फेल हुए हैं।
पास नहीं हुए, सॉरी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि 9 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। तो किसी कक्षा में कुछ मतलब किसी कक्षा में जो है कुछ 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। मतलब कह रहा है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम अपना आंसर देंगे। कैसे ही क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं लड़की, सॉरी गलत लिख गया, यहाँ पर लड़के होगा और इस साइड में आपकी लड़कियाँ होंगी। एक तरफ लड़के एक तरफ लड़के, मतलब 100% है मान लो। तो 100% मतलब 60% कितना दिया है, लड़के दिए हैं, और 40% हमारा कितना हो जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी। तो लड़कियां हो जाएंगी तो क्या दिया है, 2000 विद्यार्थी हैं। तो 2000 विद्यार्थी मतलब 2000 का क्या लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियों की संख्या कितना है, 40% है। तो 40% हम ले लेंगे, मतलब 2000 का 40% निकालेंगे। तो 2% निकालेंगे, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लिखा है, लिख भी देते हैं प्रतिशत ए। तो यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तो इक्वल में लिखेंगे क्या, इक्वल में लिखेंगे 2000, इनटू में हम लिखेंगे 40/100, सॉरी 40/100 या 100 ही कहो इंग्लिश में। तो इसके बाद हम इसका इक्वल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 00 से 00 हमने काट दिया, यहाँ पर 100 खत्म हो गया। तो 20 बचा और 4 बचा, 40, 00 40। तो 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 800। 00 है तो 800 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 है। लड़कियों की संख्या 800 है और लड़कों की संख्या 60%, मतलब कितना है, लड़कों की संख्या अगर देखा जाए, लड़कों की संख्या देखा जाए तो लड़कियों की संख्या कितना निकल के आई है, 800। तो 2000 में से 800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2000 में से 800 हम घटा देंगे तो 1200। तो 1200 क्या है, लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको साइड में कर लेते हैं, देख लेना अच्छे से, ये सवाल समझ लेना। और ये सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक गांव की कुल संख्या मतलब जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बाद दिया है, इसको हम क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे कि इसकी में बाद और पहले का डिफरेंस में समझना पड़ेगा। तो एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको जो, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले हम लिख लेंगे पहले और बाद। आंसर यहाँ पर लिखेंगे पहले और इधर लिखेंगे बाद। तो पहले बाद का क्या तरीका है, पहले यहाँ पर एक हम लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर इसे कर देते हैं। मतलब कह रहा है 100%, मतलब 100% दिया जाता है हमेशा। तो 100% को कह रहा है 10% वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% वृद्धि प्लस लगाकर। तो यहाँ पर जब 10% 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो अब पहले का क्या अर्थ है और बाद का क्या अर्थ है। बाद का मतलब हुआ, अगर बाद दिया है तो हम 110 ऊपर रखेंगे और पहले दिया होता तो हम 100 ऊपर रखते। तो 8000 जनसंख्या है, 8000 जनसंख्या है, इंटू में 2 वर्ष दिया, जितना समय उतनी बार गुणा, मतलब जितना समय दिया जाएगा 2 वर्ष 3 वर्ष। अगर 2 वर्ष दिया है तो 110/100 गुणी 110/100 2 बार लिखेंगे, 2 वर्ष दिया है तो ये 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो 11 करें हम 121, तो का गुणा किया जाए तो यहाँ पर हमारा पूरा गुणा करेंगे तो 9000
जाकर 9680 के आसपास आंसर आएगा। हम लगाए हैं, गुणा किए हैं, इसीलिए हम तुरंत बता दे रहे हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोट डाल लो, यहाँ पर नोट डाल लो, नोट डाउन कर लो कि जितना समय उतनी बार गुणा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी समय उतनी बार गुणा, जितना समय उतनी बार गुणा। मतलब यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया होता है 3 बार, 2 वर्ष दिया है 2 बार, यहाँ पर आपका गुणा होगा। सॉरी, मोबाइल आपको कैमरे से छूट गई, इसी वजह से कैमरा से मोबाइल नीचे गिर गई थी। आप लोग प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि जितना समय उतनी बार गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया होता है 3 बार हम यहाँ पर लिखते, और 2 बार से दिया है 2 बार लिखे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिया है एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है, 12,800 है। यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन कमी हो तो 2 वर्ष पहले। अब पहले का मूल्य क्या था ये देखेंगे आंसर में। आंसर यहाँ हम देखेंगे, तो आंसर में देखेंगे कि कह रहा है एक फ्रिज का मूल्य कितना है 12,800। तो 12,800 है, तो पहले हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब कितना कमी कह रहा है, तो 20% कमी कह रहा है, तो 20% निकालेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा। अब कह रहा है पहले, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है, वहाँ पर था बाद में, तो पहले कह रहा है, तो हम 100 पर 100 ऊपर लिखेंगे और 80 को नीचे लिखेंगे। तो 12,800 इंटू में 100 को ऊपर करेंगे, 80 को नीचे करेंगे, इंटू में कितना बार का है 2 वर्ष बार, तो 2 बार लिखेंगे, 80 नीचे करेंगे और इक्वल में यहाँ से 0 से 0, ये दोनों 0 कट गया। अब 100 का 100 से गुणा करेंगे और 128 का गुणा करेंगे, तो 128 को तो हमारा 20,000 आएगा। कितना आएगा 20,000। हम इसका गुणा किए हैं, आप लोग गुणा करके निकाल लीजिएगा, आप लोग का आंसर 20,000 आएगा। एक चीज़ आप लिख लीजिए नोट में हम लिख देते हैं, आप लोगों को बेसिक जान जाइएगा। कह रहा पहले का प्रश्न हो तो, मतलब पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या का मतलब आप लोग समझ गए हैं, हम सवाल में बताए हैं कैसे किया है। पहले वाली संख्या, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि बाद का प्रश्न हो तो, ऊपरी बाद वाली संख्या का मतलब है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। कहने का मतलब है अगर पहले दिया होगा तो पहले हम 100 ऊपर रखेंगे, अगर बाद दिया होगा तो पहले हम 80 ऊपर रखेंगे। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को एक टेक्निकल की तरफ से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। और यहीं पर हमारे समझ होता है। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो अगले पार्ट में हम 12 नंबर से क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का, और ये 25 पार्ट में आपका जो परसेंटेज है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।